एसएसपी पब्लिक स्कूल जंगीपुर गाजीपुर के इस ऑनलाइन क्लास में आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत है। गुड मॉर्निंग टू एवरीबॉडी। कल हम लोग पार्ट्स ऑफ प्रेडिकेट के बारे में पढ़े, उसमें ऑब्जेक्ट की भी चर्चा हुई थी, बताया गया था, लेकिन उसको आप नोट बना लेंगे, लिख लेंगे। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है? प्रत्यक्ष का या प्राय निर्जीव वस्तु होता है, और वर्ब से पहले व्हाट क्या लगाकर प्रश्न करने पर उत्तर में प्राय आता है। एग्जाम्पल के लिए देख लीजिए, ही राइट्स एन एस्से। अगर आप प्रश्न करेंगे इस वाक्य में तो व्हाट डज ही राइट, वह क्या लिखता है? उत्तर मिलेगा आपको एन एस्से। तो उत्तर में प्राप्त हो रहा है, ऐसे क्या है? निर्जीव है, तो वाट लगाने से जो उत्तर में प्राप्त हुआ वही आपका जो है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। अब इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को देखेंगे। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट अप्रत्यक्ष कर्म क्या है? यह प्रायः सजीव प्राणी होता है। हुम किसे या किसको लगाकर प्रश्न करने पर उत्तर में प्रायः आता है। जैसे एग्जाम्पल देख लीजिए, माय ब्रदर हेल्प्ड मी, मेरा भाई हेल्प्ड यू, मेरा भाई तुम्हारी सहायता किया। अब इस वाक्य में जो है प्रश्न कर लेते हैं, होम डिड माय ब्रदर हेल्प, मेरा भाई किसकी सहायता किया? उत्तर आपको प्राप्त होगा यू। यू मतलब तुम होता है, यह एक सजीव प्राणी है। तो इस प्रकार से आप समझेंगे कि कैसे जो है मतलब हम ऑब्जेक्ट को जानेंगे। अब आगे देखिए, जब आप प्रेडिकेट का अध्ययन करेंगे तो सामान्यतः इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब के बाद आता है, और उसके बाद आता है जो है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। समझ लीजिए, वर्ब के बाद इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आता है और उसके बाद आता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इस बात को आप समझेंगे। जैसे एग्जाम्पल के लिए जो है देख लीजिए, एक एग्जाम्पल जो है, he gave me a book। समझिए, he gave me a book। देखिए, मी मतलब मुझे और बुक, वही मैं कह रहा था कि सामान्यतः वर्ब के बाद इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आता है, उसके बाद जो है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आता है। इतना ध्यान रखेंगे। लेकिन अगर जो है हम ऑब्जेक्ट का स्थान बदलना चाहें तो बदल भी जाता है। बस क्या है कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को अगर पहले लिखेंगे, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को बाद में लिखेंगे, तो उसके लिए जो है टू या फार लगाना पड़ता है। जैसे इसी को देख लीजिए, he gave a book to me, यही समझना है। देखिए, जैसे आप जब रीऑर्डरिंग करने जाएंगे प्रेडिकेट पार्ट का, तो आप देख लीजिए कि जो इधर उधर लिखा हुआ है उसमें टू भी है या नहीं है। अगर नहीं है, जैसे मान लीजिए इसी वाक्य को करना है, अगर इस तरह से लिख दिया है, इस तरह से लिखा है, इस तरह से देखेंगे। अगर इस तरह से मान लीजिए गेव है, ही है, ए है, मी है, बुक है, टू है, तो अब जान लीजिए आपको ध्यान देना चाहिए कि मी भी है, बुक भी है। एक सजीव है, एक निर्जीव है। सामान्यतः जो है वर्ब के बाद जो है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आ जाता है, फिर इसके बाद जो है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को लिखते हैं। लेकिन अगर टू आया है
तो अब आपके दिमाग में एक बात भी आ जानी चाहिए कि टू को कहाँ रीऑर्डरिंग करके लिखेंगे। तो उसके लिए आपको ये ध्यान देना होगा कि ये टू कहाँ प्रयोग किया जाएगा। ये उसका ये कि रीऑर्डरिंग में ऑब्जेक्ट के जो है नियम में है कि अगर आप जो है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को पहले लिखते हैं, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को बाद में लिखते हैं, तो वहाँ टू का प्रयोग कर दिया जाएगा। तो अगर इसमें देख लीजिए डायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी दिया है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी दिया है और उसमें टू या फार भी आया है, तो एक बात दिमाग में सोच लीजिए कि उसको आप टू या फार को रीऑर्डरिंग करने के लिए आपके पास एक ऑप्शन हो सकता है कि आप जो है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को पहले लिखें और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को बाद में लिखें। इस तरह से जो है करते हैं। तो अब तक जो आपने पढ़ा ऑब्जेक्ट के बारे में, ऑब्जेक्ट में देखिए ऑब्जेक्ट के दो भाग होते हैं। एक बार पुनः ध्यान से सुन लीजिए, समझ लीजिए। पहला डायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो प्रायः जो है निर्जीव वस्तु होता है और वाट लगाकर प्रश्न करने पर उत्तर में आता है। फिर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो प्रायः सजीव प्राणी होता है और होम लगाकर प्रश्न करने पर उत्तर में आता है। और इसका जो प्रयोग है उसमें समझिए प्रेडिकेट पार्ट में ये कैसे प्रयोग होता है। प्रायः जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है वो वर्ब के पास होता है, वर्ब के बाद जो है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इसके बाद डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिखा जाता है। लेकिन आप उसके स्थान को बदल भी सकते हैं। वर्ब के पास डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को लिख करके जो है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को बाद में भी कर सकते हैं। बस करना क्या होता है, उसमें टू या फार बढ़ा दिया जाता है। टू अथवा जो है फार का प्रयोग करके उसे इधर से उधर करते हैं। यही बात जो है समझना है आपको, ठीक ना। अगर जो है ये बात जो है अब आप अगले एग्जाम्पल में देख लीजिए। सेंड हिम ए लेटर। अब ये प्रेडिकेट पार्ट है, सेंड इसमें वर्ब है, इसके नजदीक क्या है डायरेक्ट इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और उसके बाद क्या है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। दूसरे एग्जाम्पल में देखिए ऑब्जेक्ट का स्थान बदल गया है। दे टॉट ग्रामर टू अस। ग्रामर जो है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, निर्जीव है, अस जो है सब्जेक्ट है, लेकिन इसमें जो है किसका प्रयोग हुआ है, टू का। वही आपको बताया गया है कि आप ऑब्जेक्ट का स्थान बदल भी सकते हैं। मतलब इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के स्थान पर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी लिखा जा सकता है, लेकिन टू या फार का प्रयोग अनिवार्य रूप से होगा। उसी तरह से अगले एग्जाम्पल में देख लीजिए। मोहन रोट ए लेटर टू मी। देखिए ए लेटर और बाद में आया है मी, टू लगा है, इसका स्थान परिवर्तित हो गया है। तो ये ध्यान रखेंगे, याद रखेंगे बिल्कुल कि वर्ब के बाद जो है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आता है, लेकिन ऑब्जेक्ट का स्थान बदल भी सकता है। वर्ब के पास जो है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी लिखा जा सकता है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट उधर भी टू और फार अनिवार्य रूप से लगा रहेगा। नीचे देखिए अन्य एग्जाम्पल जो है, दे सेंड अस मनी। देखिए अस ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है जो वर्ब के बाद है, वर्ब के बिल्कुल नजदीक है, मनी है। अब यहाँ टू या फार का प्रयोग नहीं हुआ है। तो इस तरह से जो है आप जब रीऑर्डरिंग करेंगे तो इसका ध्यान देंगे। अब आपके लिए जो है होमवर्क दिया जा रहा है अभी। अब रीऑर्डरिंग करना है प्रेडिकेट पार्ट, ए बुक, अवर, फार, ब्रदर, परचेज। इसी तरह से जो है दूसरा ही उसको रीऑर्डरिंग करके आगे लिखेंगे। शब्द है, मनी है, गेव है, सम है, मी है, टू है। इसी तरह इन शब्दों को इधर उधर करके लिखा गया है, रीऑर्डरिंग करना है। बुक है, हर है, लेंट है, मी है, टू है। उसी तरह से जो है अबुक, बॉट, हिज है, ब्रदर है, फार है। तो इस तरह से आप होमवर्क करेंगे, इसको जो है कर लेंगे। अगर आपको कहीं कोई समस्या होती है, बात समझ में नहीं आती है, तो आप मेरे जो है कॉन्टेक्ट नंबर 9889665382 पर संपर्क करके अपनी समस्या का समाधान कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।